हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, फुल मून पर रीडिंग करने जा रही हूँ। और फुल मून पर क्या एनर्जीज है इस वक्त देखेंगे, चेक करूँगी मैं इस एनर्जीज को कि क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या बदलेंगी, क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो इसी बेस पर जो है वो आज की रीडिंग जो है वो करने वाली हूँ। तो आज है 23 अप्रैल, चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, आज हनुमान जयंती भी है। तो हनुमान जयंती है तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि मंगलवार का दान जरूर कर दें। ठीक है, लाल मसूर की दाल जो है वो दान कर दें। ठीक है, लाल मसूर की दाल या फिर लाल कोई भी मिठाई या कोई भी लाल चीज़ का दान कर दें। लाल कपड़ा हो गया, उस चीज़ का दान आज जरूर करें। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो है वो फुल मून भी है। तो इस फुल मून में क्या एनर्जीज होंगी, क्या बदलाव आएंगे, इस चीज़ को भी जो है वो आज पूरा चेक करने वाली हूँ मैं। तो सुबह 3:24 पर शुरुआत है और 24 अप्रैल यानी कि बुधवार को 5:18 तक चलेगा। ठीक है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड जो मैंने टाइम ही बता दिया आपको कि शुरुआत कब हुई है, कितने बजे स्टार्ट हुआ है, और टाइमिंग बता दी है कि कितने बजे जो है इसका समापन है। तो ठीक है भाई, अब स्टार्ट करेंगे कि क्या है। तो व्रत जो है वो करते हैं जो लोग, वो व्रत कर सकते हैं। और मेरा तो पूरा ही उपवास रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एनर्जीज में, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है उनकी भावनाएं आपके लिए क्या कुछ होंगी और उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ होंगी। तो स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और मैं अब लाइव आऊँगी जब, तो मैं नोटिफिकेशन इसके लिए ऑन करके रखें ताकि लाइव जब भी मैं आऊँ तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें सब्सक्राइब के साथ साथ। तो चलिए भाई, अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है और आगे के टाइम में क्या बदलाव होंगे, इन सारी चीज़ों पर जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं। तो देखते हैं, नाम लेकर देखें आप इस रीडिंग को। नाम लेकर देखेंगे तो ज़्यादा जो है वो आपको फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा जो कार्ड आ रहे हैं, बहुत अच्छे एनर्जीज भी आ रही है। पवित्र टाइम है। देखिए, इस वक्त जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है, बदलाव तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव हैं, एक बदलाव नहीं है। और आपके करियर में भी बदलाव होंगे, मैं ये भी बोलूँगी करियर में भी चेंजेस होंगे, रिलेशनशिप में भी चेंजेस हैं, इसके इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ने वाले हैं। तो दान का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब कार्ड लिए भी नहीं थे तभी बता दिया था। तो दान तो भाई ज़रूर कर ही लेना आज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों पर दृष्टि डालेंगे आज की। मन बहुत व्याकुल रहने वाला है आपके पर्सन का। ठीक है, उनका मन जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल रहने वाला है आपकी तरफ, जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज होने वाली है। इस पर्सन की एनर्जी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, पिछली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की हैं आप दोनों की। ठीक है, वो पिछली बातों को बहुत ज़्यादा आज ये पर्सन के मन में आएंगी। ओवर थिंकिंग ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा करेंगे। बदलाव जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तेज गति से बदलाव आ रहा है आज। कुछ ऐसा भी होगा जैसे कि पुरानी जब यादें होती हैं ना, पुरानी बातें होती हैं ना, जो कभी अचानक से सामने आ जाती हैं, जिन चीज़ों को कभी कभी ऐसा होता है ना कि भुला दिया है, बिल्कुल भुला दिया है। ठीक है, उन चीज़ों की कुछ याद ही नहीं है, बट अचानक से कोई तस्वीर सामने आ जाए किसी की, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए। किसी ने कोई गिफ्ट दिया था सालों पहले, महीनों पहले, दिनों पहले, और वो गिफ्ट लेकर रख दिया, अचानक से अलमारी खोली तो वही चीज़ सामने आ गई। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ आज एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के सामने सडनली आपका कुछ ना कुछ मैसेज, आपकी कोई ना कोई चैट पुरानी हुई, कोई सॉन्ग आपका दिया हुआ, कोई आपकी ऐसी डेट जो आप लोग जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को सपोर्ट, लव, केयर किया हो, या कोई ऐसी पिक्स,
कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जो बता रही है टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग, वो अचानक से उनके सामने आई है। ठीक है, और सामने आने से क्या हुआ है कि उस इंसान के दिमाग में, दिल में पूरी छवि जो है वो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि मतलब एकदम याद आ जाना, पूरी तरीके से उन चीज़ों के बारे में सोच लेना, उन चीज़ों के बारे में याद करना, पुरानी बातें याद आ जाना, पुराना साथ याद आ जाना, वो फीलिंग्स को दोबारा से जन्म ले लेना, है ना। मतलब आप ये समझ लो कि इस वक्त की जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, अगर सही शब्दों में एक लाइन में बोला जाए तो सोया हुआ प्यार वापस से जाग उठा है इस इंसान के दिल में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ सोया हुआ प्यार, क्योंकि इस वक्त नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों का, एनर्जीज ब्लॉक में जाती हुई दिख रही है। इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्ली मॉर्निंग से जो है आपके पर्सन आपके लिए व्याकुल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स याद आ रही है आपकी, या बातों को सोच रहे हैं। इस वक्त जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपका दिल दुखाया है, या फिर किसी और के कहने पर, सिर्फ किसी और के कहने से आपका साथ छोड़ दिया। कोई ऐसा इनकी फैमिली में है, कोई ऐसा इनके परिवार में है व्यक्ति जो इनको बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, या बहुत ही ज़्यादा इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान जानता है, उसको पता है कि हाँ भाई ऐसा है, वो समझता भी है, लेकिन टाइम जितना लिखा होता है उतना टाइम तो लगता ही है ना। तो अभी यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में आज बहुत दिनों से ब्लॉकेजेस हैं, बट इस इंसान के मन में आप हो, दिमाग में आप चल रहे हो, ब्लॉक आपको किया है, बात आपसे नहीं कर रहे हो, लेकिन लगातार माइंड में आप घूम रहे हो, तेजी से घूम रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे इनकी एनर्जीज को। क्राउन चक्र पूरी तरीके से इस समय कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दे रहा है, बहुत तेजी से। ठीक है, मन में, मस्तिष्क में इस वक्त आप हो, अपने पर्सन की एनर्जीज को देखूं मैं तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो धनु, कुंभ दिख रहे हैं, कन्या, तुला, वृषभ, मिथुन, वृषभ, वृश्चिक, कैंसर, मीन, सिंह, मकर, ये राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। महसूस हो रहा है इस पर्सन को 4 नंबर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है 4 नंबर, आगे बढ़ो, स्टक मत हो, रुको मत, आगे बढ़ो। मतलब कहीं ना कहीं जो एनर्जीज आपकी एनर्जीज रुकी हुई है, स्टक है एनर्जीज, बहुत लंबे टाइम से जो एनर्जीज रुकी है, स्टक है, नहीं ओपन हो रही है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कह रहा है तेज गति से आगे बढ़ रही है एनर्जीज। तो मतलब क्या है कि तेज गति से आगे बढ़ रही है एनर्जी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी उथल पुथल मच रही है जिससे कि इसने पूरी तरीके से, अगर आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया था, तो आज इस इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को ठुकराना नहीं है, बचाना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आज इस पर्सन की हैं जिसकी वजह से इसको आपकी कमी महसूस हो रही है। अगले एक चीज और भी बोलूंगी, जो इस वक्त मुझे कुछ ऐसी राशियां दिख रही जो अगले 48 घंटे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी 48 घंटे। ठीक है, कुछ ऐसी राशियों का नाम लूंगी, आपके पर्सन की राशि हो सकती है, और उनके दिमाग में सिर्फ आप ही चलोगे और वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगी। ठीक है, मन, मैंने बोला ना, मन बहुत इमोशनल हो जाएगा, भर भर आएगा, लगेगा कि बस क्यों तोड़ दिया रिश्ते को। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है यहाँ पर कनेक्शन। एज डिफरेंस आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। कोई चाइल्डहुड रिलेशनशिप किसका है मुझे सामने आ रहा है मेरे, जिसमें लग रहा है कि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की थी, या फिर कहीं ना कहीं शादी करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं, फैमिली की वजह से वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई। चाइल्डहुड रिलेशनशिप है। एज डिफरेंस में भी यही सेम चीज़ आ रही है कि आपस में चाहते हो एक दूसरे के साथ
रिलेशनशिप, शादी, और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि आपकी शादी जो है वो हो भी चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आ चुके हो आप, लेकिन और एज डिफरेंस बहुत है। बट लेकिन इस वक्त नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है जिसमें इस इंसान का मन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो उन्हें हर टाइम कॉल मैसेज कर करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बिजी रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए और ये बिल्कुल नो कांटेक्ट में रहे। तो राशियां जो यहाँ पर दिख रही हैं मैं आपको बोलना चाहूँगी, इसमें मुझे वृषभ, मिथुन, और यहाँ पर धनु, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, तुला, कैंसर, मेष, लिब्रा, पाइसेस। ठीक है, ये राशियों के जो पर्सन है ना, व्याकुल हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा, उनका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इसमें आप वृषभ, मिथुन, तुला, ठीक है, ये जो राशियां मैंने बताई हैं, इन राशियों के जो पर्सन हैं वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं इनका दिमाग में ये चल रहा है कि अब किसी भी तरीके से आपके साथ अपने कांटेक्ट को जोड़ा जाए दोबारा से। अकेलापन महसूस कर रहे हैं लगातार, काफ़ी टाइम से ये अकेले हैं। फैमिली का बहुत इनके ऊपर बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से इस इंसान का मन करेगा कि वो आपसे बात करे, माफ़ी मांगे जो पिछली चीज़ें हुई उनके बारे में। ये पर्सन जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पिछले 48 घंटे तो मैंने आपको बोला है, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन से जो है ये इनको नींद ठीक से नहीं आई है और ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि मैंने आपको बोला था ना कि जो एनर्जी, जो प्रभाव होता है ना, पहले भी पड़ सकता है इसका, बाद में भी पड़ सकता है और इस टाइम ऑफ पीरियड में भी। तो ये ग्रह के उसके ऊपर होता है, राशि के ऊपर होता है। तो इन सब अलग अलग राशियों के ऊपर होता है कि किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जनरल रीडिंग को कर रही हूँ मैं, तो उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट बहुत करेंगे आपके पर्सन। मैं आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, मैनिफेस्ट बहुत करने वाले हैं आपके पर्सन। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, बर्डन बहुत है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा। किसी ऐसे इंसान का बर्डन है जिसका बर्डन ये रिश्ते को, जिसके कुछ ऐसा बर्डन दिख रहा है, देखो आप, है ना, जिस रिलेशनशिप में ये हैप्पी नहीं हो, उस बर्डन को वहाँ से तोड़ देना चाहते हैं, रिश्ते को आपके साथ मजबूत करना चाहते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, मैंने बोला ना कि जो प्यार इनका ख़त्म हो चुका था, या जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, दूसरों के कहने में, फैमिली के कहने में इन्होंने ब्रेक कर दिया था, आज वो प्यार दोबारा से जाग रहा है। और इस वक्त की जो ऊर्जा आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है कि वो अब संभालना चाहते हैं अपने आपके रिश्ते को, संभालना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को देखते हैं, आपकी एनर्जीज क्या हो रही है इस वक्त। देखो, मैनिफेस्ट करेंगे ये आपको, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको साइन मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आपका मन उदास बहुत होगा, ये मैनिफेस्ट करेंगे तो मन उदास बहुत होगा, बार बार आपको भी इनकी याद आएगी, आप इनके बारे में सोचोगे। किसी की इसकी एनर्जीज आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिखा है कि आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या फिर किसी तीसरे इंसान की वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। अगर ऐसी कोई एनर्जीज है आपके पर्सन की, तो वो पर्सन आपको लेकर बहुत बेचैन हो रहा है और बहुत परेशान हो रहा है। अगर आर्ग्यूमेंट्स होकर नो कांटेक्ट हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। और इस वक्त इस इंसान की जो आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, वो फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव आ रही हैं। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया है, मैनिफेस्ट वो करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, एग्जॉशन, स्ट्रेस हो सकता है इस वक्त आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सताएंगी, याद आएगी आपको भी। ठीक है, और आप सोचोगे कि वो आपको अनब्लॉक कर दें,
और कहीं ना कहीं आपसे अपने दिल की बात कहें। और ये जो साइन मैं बता रही हूँ ना कि आपको लगेगा बार बार कि शायद अब अनब्लॉक कर दिया है, शायद आप कॉल करें, तो ये कहीं ना कहीं ये जो साइन आपको मिलेंगे, इस साइन का पूरा जो रीज़न है वो यहाँ पर यही है कि वो कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचेंगे तो आपको साइन मिलेंगे। मन में इच्छा जागेगी आपकी कि आपका उनके साथ जो है वो रिश्ता दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। खोया हुआ प्यार आपको अचानक से मिल सकता है, अचानक से चीज़ें आपकी बेहतर भी हो सकती हैं। प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं इस टाइम और पीरियड में, ठीक है, यानी कि अगले 15 से 20 दिन में प्रमोशन के बहुत चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको करियर में प्रमोशन चाहिए या फिर कुछ ट्रांसफ़र वगैरह का है तो यहाँ पर दिख रहा है प्रमोशन होता हुआ सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बिजनेस में संभावनाएं तो जो है वो अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, इस चीज़ को भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। घर में पानी जमा नहीं होने देना है, ठीक है, जिसकी भी एनर्जीज आ रही है घर में पानी जमा नहीं होने देना है, घर के अंदर जाले नहीं लगना है, पूजा जो स्थल है बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा रखना है। यहाँ पर जो मैं जिस चीज़ को मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आ रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो और मन बहुत उदास हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा मुझे आप दिखाई दे रहे हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे। और जनरल रीडिंग की एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस वक्त कुछ लोगों का जो सोया हुआ भाग्य है वो भाग्य भी यहाँ पर मेरे को चमकता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एनर्जीज यहाँ पर बहुत तेज़ी से है। देखो, सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहीं कहीं ये भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मन में स्ट्रेस और तनाव हो सकता है, अगर है या फिर काफ़ी टाइम से है, तो आपके कांटेक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब अचानक से जो है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कुछ कार्ड और ले लेती हूँ। अचानक से मतलब पास्ट, अतीत जो है ना वो सामने आ सकता है, अतीत लौट कर आ सकता है, पास्ट। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर जो पास्ट का रिलेशनशिप है या फिर जिस इंसान के साथ बहुत टाइम से झगड़ा या उदासी हुई थी या लड़ाइयाँ हो रही थी या फिर नो कांटेक्ट था या अचानक से छोड़कर चला गया था, तो वो इंसान अचानक से आपकी लाइफ में वापस भी लौट सकता है। तो यहाँ पर मेरे को वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी मैं एक ही कार्ड ले लेती हूँ। मैं कार्ड ले लेती हूँ और 5 राशियों के नाम जो है वो मैं ले रही हूँ, जिन 5 राशियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उन 5 राशियों के नाम मैं ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले 5 कार्ड निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं उन राशियों का नाम ले लेती हूँ, सुन लीजिएगा, ठीक है। आपकी राशियाँ हो सकती हैं इनमें और मैं आपको उन राशियों का नाम बताकर आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 कार्ड लिए हैं, 5 कार्ड राशियाँ हैं और एक चीज़ मैंने यहाँ पर एक कार्ड मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलूँगी मेष राशि, ठीक है। तो मेष राशि का मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बैलेंस करना चाहेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप में बैलेंसिंग की कमी है, रिश्ते में तो बैलेंस यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में ना प्यार बढ़ेगा, ठीक है, आपके पर्सन से आपको प्यार मिलेगा। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से है तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि जो नए रिश्ते जुड़ रहे हैं ना मेष राशि वाले, थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकेंगे, ठीक है, मेष राशि वाले, क्योंकि अगर जब ये एनर्जी थोड़ी सेंसिटिव हो रही है तो हो सकता है कोई नए रिश्ते आपके लाइफ में आए, कुछ नए लोग भी आए, ठीक है। जो सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो थोड़ा जल्दबाजी से बचें और धीरे धीरे करके बढ़ें। बाकी का जिनका पुराने रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बिलीव टूट गया था वो बिलीव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने जो प्यार है ना वो प्यार आपका मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो मेष राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मेष राशि के हैं तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति जो खराब थी या फिर प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे फैसले थे आपने जो कल पर टाल रखे थे, वो अब आप पूरे हो सकते हैं आपके, और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बोलूँगी कि समय बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका मेष राशि, तो समय का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर बोलूँगी वृषभ राशि, ठीक है, टॉरस के लिए मैं बोलूँगी कि देखो रिश्तों में आपके बदलाव आएंगे,
ठीक है। अगर आप टॉरस हैं यानी कि वृषभ राशि के हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि रिश्तों में आपके जो है वो बदलाव आएंगे। कुछ प्रभाव ऐसा भी है कि फुल मून के प्रभाव से आपके जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, उसमें मतलब क्लोजनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है। वृषभ राशि, आपकी क्लोजनेस जो टूट गई थी, जो ब्रेक हो गया था, जिसमें आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन चलेगा या मतलब चलेगा ही चलेगा, तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है ना वो आपका सडन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वृषभ राशि। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ से बोलना चाहूँगी मैं वृषभ राशि टॉरस आपसे कि झगड़े से बचना है आपको। ध्यान से सुन लें, झगड़े से बचना, आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि कुछ पुरानी बातें हो सकती है ना जो आप लोग करने बैठ जाओ, तो उनसे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और जो आपके बीच में प्यार मोहब्बत है वो कम हो जाएगा और लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। तो उस चीज़ पर फोकस मत करना वृषभ राशि। ठीक है। और अगर आप पार्टनरशिप के किसी बिजनेस में है टॉरस, ठीक है, आपका बिजनेस कोई ऐसा है कि पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है जिसमें आप और आपके पर्सन दो मिलकर कर रहे हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगले 15 से 20 दिन में एक अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वृषभ राशि वाले लोग जो कांटेक्ट में हैं और रिलेशनशिप में हैं अभी, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप के प्रति सीरियस होंगे और जो पेरेंट्स वगैरह या जो फैमिलीज वगैरह राजी नहीं है, तो वृषभ राशि वाले मैं आपको बोलूँगी कि फैमिली राजी हो जाएगी आपकी शादी के लिए और पूरी तरीके से आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको मिथुन राशि। ठीक है। मिथुन राशि के लिए मैं कार्ड ले लेती हूँ। तो मिथुन राशि, ठीक है, मिथुन राशि आपको मैं बोलूँगी कि जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी आपकी। ठीक है। मिथुन राशि, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऑफिस भी अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, बिजीनेस आपकी मिथुन राशि जेमिनी बढ़ेगी। लेकिन वहीं वहीं जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में प्यार भी बढ़ेगा। ठीक है। जो रिश्ते में आपके विश्वास की कमी थी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, वो विश्वास आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया था या नो कांटेक्ट स्थिति काफ़ी टाइम से बन रही थी आपकी, तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी मिथुन राशि कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन अब कांटेक्ट में आपका बहुत जल्द बनने वाला है। जॉब चेंज करने का प्लान बना सकते हो। ठीक है। अगले 1 महीने के अंदर मिथुन राशि जॉब चेंज करने का बड़ा प्लान बना सकते हो और जॉब चेंज कर भी सकते हो। मन में इच्छा आ सकती है कि जॉब और बिजनेस दोनों ही एक साथ करें। ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मन में इच्छा आ सकती है कि जॉब और बिजनेस जो है वो एक साथ करें, तो ये चीज़ हो सकती है आपकी। तो मिथुन राशि अपने हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम पर फुल मून में जो जो राशियों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है मैं उन राशियों के नाम जो है वो ले रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा अपनी खुद की भी केयर कर लें और सेल्फ केयर करेंगे मिथुन राशि तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दी है मिथुन राशि तक यानी कि जेमिनी तक बता दी, बाकी सारी राशियों को मैं कवर कर लूँगी जिन जिन राशियों को मैं कवर कर पाऊँगी। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि सुख समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है। जीवन में उतार चढ़ाव जो बहुत लंबे टाइम से आ रहे थे, कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, रिलेशनशिप संभाल रहे थे, नहीं संभाल रहे थे, फिर चीज़ें ठीक हो रही थी, फिर मतलब अप एंड डाउन बहुत टाइम से फेस कर रहे थे। ठीक है। पर पर्सन की तरफ से भी आपको ऐसा लग रहा था कि अरे वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। या फिर वो कहीं ना कहीं रिश्ते में सिर्फ आप ही जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा था आपका कर्क राशि, तो मैं आपको बोलूँगी गोल्डन टाइम है आपका। आपके रिलेशनशिप में अब जो चीज़ें निकल आएंगी ना वो निखर के आएंगी। कैंसर साइन। ठीक है। सिंगल हैं अगर आप, तो जो भी सिंगल लोग हैं, लोग हैं उनके लिए मैं बोलूँगी नए रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। किसी नए इंसान से, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जीवन साथी यानी कि मैरिड लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब है, आप मैरिड करना चाहते हो या जिस लव मैरिज करना चाहते हो या जिसके साथ मैरिज करना चाहते हो, एक योग दिख रहा है बहुत ही शानदार। ठीक है। खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा कर्क राशि। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जो खर्चे अगर आप करते हो, बहुत खर्च करते हो या बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हो ना कर्क राशि, वो नहीं करना है। देखो क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, जो चीज़ें मेरे आ रही है कार्ड में मैं वो सारी चीज़ें बताती चलती हूँ, आप नोट करते रहें बस। उससे क्या होगा कि आपको लाभ होगा और आप उस हिसाब से अपने स्टेप लेंगे।
फ्रेंड सर्कल मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। अगर फ्रेंड सर्कल आपका है तो फ्रेंड सर्कल जो है वो स्ट्रांग होने वाला है। कर्क राशि, कुछ अच्छी योजनाएं आप बना सकते हो। लव लाइफ आपकी चमकेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब रियूनियन, अगर इस टाइम और पीरियड में आप पूछते हो मैम कि रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि यस डेफिनेटली। ठीक है, साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, मैरिड लाइफ चमकेगी आपकी, लव लाइफ आपकी चमकेगी, पर्सन का कॉल आ सकता है, चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। कर्क राशि, सॉरी, कर्क राशि, जो भी आप में से जो भी लोगों की कर्क राशि है, ध्यान से सुने, सबकी राशियां बताती जा रही हूँ मैं। जो भी मेरे इस समय व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए राशियां बताती जा रही हूँ मैं। अच्छा, अगर आपके घर में कुछ छोटे बच्चे हैं कर्क राशि, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखें, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखें। ठीक है, अभी मैं बात करने वाली हूँ सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि हैं तो चैत्र पूर्णिमा के जो फुल मून है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सिंह राशि, लियो साइन मतलब। ठीक है, देखो लियो आपके लिए वैसे तो अच्छा है, लेकिन मैं बोलूंगी आपको कि लियो आपको चिंता नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आप वैसे भी बहुत कर रहे हो इस वक्त, नई दिशाएं में लेंगी। ठीक है, लियो साइन, लव लाइफ आपकी या मैरिड लाइफ में एक सुधार की उम्मीद मुझे बहुत अधिक दिख रही है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर आप लियो हैं, सिंह राशि के हैं गाइस, कोई भी हैं और बहुत परेशान हो रहे हो, लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, और आपकी लव लाइफ है या फिर मैरिड लाइफ है या फिर रिश्ता है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं लियो आपके लिए बोलूँगी कि समय आपका जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, दूसरी पुरानी बातें बहुत सोचने बैठ जाओगे, अतीत की यादें जो है ना, कभी कभी होता है ना कि समटाइम्स पास्ट बहुत याद आने लगता है, पास्ट बहुत याद आएगा। कहीं किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हो, अगर सोच रहे हो किसी नए घर में जाने की या तो यहाँ पर जो चांसेस है वो नए घर में जाने का योग दिख रहा है। घर में परिवार में सपोर्ट मिलेगा, सुख शांति जो है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, परिवार से सपोर्ट बहुत मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो इंतज़ार है ना, आप देखो पेंटिकल में हो तो इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या होता है नहीं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार होता है, लव लाइफ ठीक होने का, रिलेशनशिप ठीक होने का, वही कभी कभी करियर का भी इंतज़ार रहता है कि भाई करियर कब ठीक हो, जॉब कब लगे। तो कोई इंतज़ार, बड़ा इंतज़ार पेंटिकल में हो ना, आप देखो ये कार्ड। ठीक है, एक तरीके से मतलब इस कार्ड को देखा जाए तो पेंटिकल की जितनी भी एनर्जीज है आपके वेट करते हुए दिख रहे हैं इसमें एक लेडी, तो यहाँ पर इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है कर्क राशि है, सॉरी लियो साइन, सिंह राशि। ठीक है, अभी मैं कन्या के लिए बात करने वाली हूँ, कन्या राशि। तो लियो मैंने आपको बता दिया है किस चीज़ से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लव लाइफ में समय अच्छा है लेकिन अतीत की बातें नहीं करनी है, क्योंकि अतीत को याद कर सकते हो आप। तो कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, वर्गो साइन। देखिए कन्या राशि में आपको बोलूंगी कि समटाइम्स ऐसी होती है कि एनर्जीज लो हो जाती है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आपकी ऊर्जा इस वक्त, ठीक है, अच्छी रहेगी। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, अपने स्किल्स जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, कन्या राशि की अगर आप हो, किसी नए प्रोजेक्ट में भी जो है वो आप लगा सकते हो, अपना निवेश कर सकते हो, अच्छा टाइम है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि लव लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ में मुझे कुछ उतार चढ़ाव दिख रहे थे जो पहले थे। ठीक है, अब लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके स्टेप बाय स्टेप सुधरती हुई दिख रही हैं कन्या राशि, क्योंकि जिन जिन जातकों की उस पर ज़्यादा अच्छा प्रभाव या ज़्यादा विशेष दिख रहा है मैं उनका बता रही हूँ। वैसे तो मैंने जनरल रीडिंग पूरी की है, लेकिन कुछ राशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपको कैसा लगा इस तरीके से मेरा प्रेडिक्शन करना, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आया तो मैं एवरी टाइम आपको ये चीज़ इस तरीके से ही रीडिंग करके बताऊँगी। ठीक है, तो कन्या राशि ऊर्जा बहुत रहेगी, पुरानी चीज़ें, कोई पुराना दोस्त सामने आ सकता है अचानक, पुराना मित्र हो सकता है, पुरानी कोई ऐसा एक्स हो सकता है, एक्स पार्टनर जो जा चुका था, बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ पर उसके मिलने के सहयोग है। शादी टूट गई थी अगर, तो शादी के चांसेस जोड़ने के बहुत है, मंजूरी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब आपकी जो वाणी है ना कन्या राशि वालों, वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। जो नाराजगी, जो गुस्सा आपकी बहुत लंबे टाइम से बनी हुई थी, वो वाणी आपकी मधुर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको कन्या राशि बोलूँगी कि चीज़ें आपकी ठीक है और आपकी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बेहतर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और
ठीक है आपका, लेकिन बचना किस चीज़ से बचना है कि वाणी आपकी मधुर तो होगी, लेकिन कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। कन्या राशि, साफ में बोलूँगी, क्लियर में बोलूँगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, झगड़े हो सकते हैं अगर आप ओवर, मतलब क्या होता है ना कि समटाइम्स चीज़ें सब बेहतर चल रही हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना ही बचना है। अभी मैं बात करूंगी लिब्रा साइन की, तुला राशि वालों की। तुला राशि, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि अपने खर्चों पर ध्यान देना है। ठीक है, खर्चों पर ध्यान देना है, खर्चे नहीं करने हैं ज़्यादा। लव लाइफ में अचानक खुशियां आने वाली हैं। लव लाइफ में अगर जो टूटी हुई थी लव लाइफ अचानक ठीक होने वाली है। मैरिड लाइफ बिखर रही थी, परिवार में डिस्टर्बेंस हो रहा था और रिश्ते बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बट रिश्ते टूट रहे थे, ऐसा कुछ था। अगर लिब्रा साइन, तुला राशि, तो अचानक चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति मुझे ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन लव लाइफ में आपकी ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस तुला दिखाई दे रही है। बहुत शानदार समय शुरू होने वाला है आपकी लव लाइफ का, और ये जो प्रभाव है इसका आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, नए रिश्ते भी बन सकते हैं। सिंगल हैं आप, कोई आपकी लाइफ में नहीं है, तो कोई नया पर्सन आपको मुलाकात हो सकती है। ठीक है, बस सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, और खर्चे आपको सोच समझ के करने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, बट कुछ चीज़ों की तरफ हमें फोकस करना पड़ता है, और ये फोकस अगर हम नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को बोलूँगी आपको। इधर पर मैं बोलूँगी वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, आपके लिए क्या कुछ आने वाला है मैं बिल्कुल बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों, सुपर मून की एनर्जीज में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या बदलाव आएगा। वृश्चिक राशि वालों यानी कि स्कॉर्पियो साइन, नए रिश्ते मजबूत होंगे, लव लाइफ मजबूत होगी, लड़ाई झगड़े से बचना है, गुस्सा नहीं करना है स्कॉर्पियो, नाराज़गी नहीं करनी है, पुरानी चीज़ें जुड़ेंगी, टूटी हुई चीज़ें ठीक होंगी, रिलेशनशिप ठीक होगा। ठीक है, जीवन के, आप ये समझ लो, जीवन के हर पहलू में सफलता मिलने का योग है। स्ट्रॉन्ग है भाई, वेंट्स है, स्ट्रॉन्ग पावर। ठीक है, जो पावर आपकी खो गई थी, बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे, उसमें यहाँ पर मुझे कुछ नया, कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो भाग्य आपका तेजी से दौड़ेगा, आपसे तेज आपका भाग्य दौड़ेगा। कोई प्रॉब्लम्स आ भी रहेगी तो बचा लेगी आपको। तो मतलब समय होता है ना, समय में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। करियर में कुछ शुभ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जॉब वगैरह चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा समय है, लेकिन प्लीज़ 20 डेज रुक जाओ। आफ्टर 20 डेज के बाद आप चेंज कर सकते हो, तरक्की मिलेगी, पूरी तरक्की मिल सकती है। धनु राशि, डेली रूटीन जो भी आपका चल रहा है यानी कि सैजिटेरियस, थोड़ा सा आराम भी करो भाई, रेस्ट भी करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है। धनु राशि, लव लाइफ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन जो अभी तक आपसे बात नहीं करता था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा था धनु, अचानक से नो कॉन्टेक्ट खत्म होने वाला है और वो पर्सन आपसे खुद आके बात करने वाला है। धनु राशि वालों का मैं यहाँ पर बोलूँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो सकता है। करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, करियर में ग्रोथ होगी, फाइनेंस में ग्रोथ होगी। लव लाइफ, आपके पर्सन आपसे खुद आकर बात करेंगे। मैरिड लाइफ की डिस्टर्ब थी अगर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, तो यहाँ पर सुधार की उम्मीद है। कब से? इमोशनल एनर्जीज जो आपकी थी अभी तक, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर धनु राशि। ठीक है, तो ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है धनु राशि वालों की, बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब मैं मकर राशि वालों के लिए बता देती हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए बता देती हूँ, और मीन के लिए भी बता देती हूँ, ताकि कोई मुझसे ये ना कहे मैम आपने मेरा नहीं बताया। चलिए, मकर राशि वाले कड़ी मेहनत वाले होते हैं, है ना। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, शनि देवता, शनि देवता देखते हैं इस लगन को, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, पर चीज़ें रुक रुक के चलती हैं, रुक रुक के चलती हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। मकर राशि वालों, लव लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई मंगल कार्य हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप था, डेविल था, अपने आप पूरी तरीके से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि, आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं। अभी ले लेती हूँ मैं कुंभ राशि के लिए, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कुंभ राशि वालों। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन,
कुंभ राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ, करियर में एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो यहाँ पर मेरे को एक सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी पुराने मित्र से मिल सकते हो। रिलेशनशिप, लव लाइफ अगर धीरे चल रही थी तो अच्छी चल सकती है। पर्सन का खुद से कॉल आ सकता है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको हर कदम पर गाइड करे, ठीक है, जिसकी गाइडेंस से, ठीक है, जिसकी गाइडेंस से कुंभ राशि आपकी लाइफ में चमक आ जाएगी। आपके जो लव लाइफ है, जो भी आपकी मैरिड लाइफ है, जो भी रिश्ता है वो आपका यहाँ पर मधुर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सन की तरफ से जो अभी तक आपकी उम्मीदें टूट चुकी थी जिस रिश्ते में, वो रिश्ते में उम्मीदें जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना। थकावट आपको नहीं करनी है, अपना खुद का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो चीज़ दिख रही, शनि देवता की बड़ी प्यारी राशि होती है कुंभ राशि। शनि देवता सबसे ज़्यादा प्रिय राशि होती है कुंभ राशि। सबसे ज़्यादा प्यार जो है ना वो शनि देवता इन्हीं पर लुटाते हैं। तो यहाँ पर सफलता ही सफलता मिल रही है। अभी आ जाते हैं मीन राशि पर। तो भाई मैं आपको बोलूँगी मीन राशि, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर अभी तक आपको स्ट्रेस हो रहा था, ओवर थिंकिंग बहुत टाइम से हो रही थी, बाहर निकलो उससे, एंजाइटी से बाहर निकलो। समय आपका है, समय पर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं करना है। मीन राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं मीन राशि वाले। तो नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। समय अच्छा है, बदल रहा है आपका समय, भाग आपका भी तेज दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अचानक से नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप की। तो गाइज आज की रीडिंग मैंने जो की है वो एक एक राशि को बताया है। पहले जनरल रीडिंग की है, फिर आपको राशि वाइज समझाया है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, सब चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है और अगर मुझसे ज़्यादा ही कुछ जानकारी आपको प्राप्त करनी है, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर करना है, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा फटाफट से नोट कर लीजिएगा आप, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं दूंगी आपके हर सवाल का जवाब। तो भाई नंबर आपने नोट कर लिया होगा, 9540119650। अब यहाँ पर लास्ट में एक एंजल्स मैसेज निकाल लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। तो पर्सन का मैसेज है जनरल रीडिंग के हिसाब से, वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। जो रिश्ते टूटे हुए थे उन रिश्तों में सुधार की चांसेस हैं। एक बिग हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये कार्ड निकल कर आया एंजल्स की तरफ से, बिग हैप्पी चेंज। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया आज की टैरो कार्ड रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जैसे ही लाइव आऊँगी, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। ध्यान रखिएगा अपना एंड टेक केयर। बाय बाय।